भैया जी, सुबह सुबह उठते ही जब तक गर्मा गर्म चाय ना मिले तो मजा नहीं आ रहा है। जिस चाय ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मुझे यूट्यूबर, उस चाय के स्वाद को कैसे भूल सकते हैं। आपने हमारे चैनल पर इतने सारे चीजों की फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग देखी, लेकिन भाई साहब हमारी फेवरेट चाय की चाय पत्ती के बारे में बताना तो भूल ही गए। कल ही चाय पीते पीते ख्याल आया, भारत में इतने सारे लोग चाय पीते हैं, लेकिन उनमें से 5% लोगों को भी नहीं पता कि चाय पत्ती कैसे बनती है। तो चलिए आज जान लिया जाए कि चाय पत्ती कैसे बनती है। सबसे पहला स्टेप होता है प्लांटिंग का, जिसके लिए नर्सरी में से लाए गए अच्छे क्वालिटी के चाय के छोटे छोटे पौधों को इस प्लांटिंग मशीन की मदद से बोया जाता है। अब जब चाय के पौधे बढ़ेंगे तो इनके साथ साथ खरपतवार भी आएंगे। इन खरपतवार का खात्मा भी इस मशीन के द्वारा कर दिया जाता है। अब पौधे बड़े हो रहे हैं तो कीट रस चूसक इस पर धावा बोल देते हैं और इनके खात्मे के लिए इस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। आपको बता दें कि काली चाय जो भारत में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, उसका उत्पादन भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में होता है। और चाय की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र उपयुक्त माने जाते हैं। इसलिए भारत में मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्यों में चाय की खेती की जाती है और भारत की 95% चाय यहीं पर उपजाई जाती है, जिसमें असम चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। अब प्लांटिंग के 1 साल के बाद ये चाय के पौधे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। चाय के पत्तों को अलग अलग तरीके से तोड़ा जाता है। कई जगहों पर हाथ से ही तोड़ा जाता है, कई जगहों पर इस प्रकार के स्पेशल टाइप के कैंची का इस्तेमाल करते हैं। और जब बड़ी संख्या में हार्वेस्टिंग करनी होती है तो इस खास मशीन का यूज किया जाता है। इसमें आगे की तरफ घूमती हुई ब्लेड्स लगी होती है। चाय के पौधे एक बार लगाने पर इससे 3 बार हार्वेस्टिंग की जाती है। पहली बार मार्च के महीने में और 2 बार 3 महीने के अंतराल पर तोड़ाई की जाती है। अब इन सभी चाय के पत्तियों को बैग्स में भरकर आगे की प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्रियों में भेज देते हैं। यहाँ पर लाने के बाद इन पत्तियों को यहाँ पर बने जाली पर उड़ेल देते हैं। यहाँ पर इनकी विदरिंग करी जाती है, जिसके लिए इन पत्तों को यहाँ पर अच्छे से फैला देते हैं और इसके नीचे से ब्लोअर के द्वारा गर्म हवा को पास कराया जाता है, जिससे पत्तियों को मॉइस्चर 50% तक कम हो जाता है। इससे चाय की खुशबू और भी उभर कर आती है। अब आगे की प्रोसेस के लिए इन पत्तियों को रोलिंग एंड क्रशर मशीन में भेजा जाता है। यहाँ पर इन कम नमी वाले पत्ते इस मशीन के द्वारा रोल हो जाते हैं और आगे जाकर इसको क्रश कर दिया जाता है। लेकिन अभी इन पत्तों में वो रंग नहीं आया जो हमें चाहिए। इसके लिए इन क्रश्ड चाय पत्तियों को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जिसके लिए इन्हें इस खास कैरेट्स में भरकर उसके नीचे लगे पाइप को ऑक्सीजन गैस वाले सिलेंडर से जोड़ दिया जाता है। चाय पत्ती और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन के कारण इसका कलर धीरे धीरे काला होने लगता है और यही प्रोसेस चाय को एक अच्छी कड़कदार चाय बनाती है। अभी इन चाय पत्तियों में थोड़ी सी नमी बाकी है। इसके लिए फिर से इस कंटेनर को इस सिलेंडर के साथ अटैच कर दिया जाता है। इस बार इसमें से 80 से 90 डिग्री सेल्सियस गर्म हवा को पास कराया जाता है, जिससे ये चाय पत्ती अच्छी तरह से सूख कर रेडी हो जाती है। अब चाय पत्ती की ग्रेडिंग के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां पर लगी अलग अलग साइज की छलनी चाय पत्ती के साइज के आधार पर 3 अलग अलग कंटेनर्स में चाय पत्ती को स्टोर कर लेती है और फिर एक्सपर्ट्स के फाइनल टेस्टिंग के बाद ये पैकिंग एरिया में चली जाती है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन इसे पैक कर देती है। तो इस तरह से कड़क और खुशबूदार चाय तैयार हो जाती है। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं। मुझे लगता है वीडियो देखने के बाद अब आपको भी चाय पीने का मन हो रहा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।